दोस्तों ये गाना तो सुना ही होगा आपने। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। दोस्तों इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आइए हमारा सफर शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सीखने का। हेलो दोस्तों, तो आज तो मैं अमिताभ सर का एक गाना ही लेके आ गया। ओके, सुना आपने सॉन्ग? रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो दोस्तों इसको पहले हमने एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का ट्राई किया। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको मैंने समझा कि रोते हुए आते हैं सब, मतलब कि ये गाना एक इंडिकेशन देता है कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड सफरिंग। ओके, लाइफ क्या है? रोते हुए आते हैं सब, मतलब लाइफ, जिंदगी सबको रुलाती है। ओके, सबको रुलाती है। कैसे? उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड चैलेंजेस, बट द ट्रू अचीवमेंट इज टू फेस द ब्रेवली स्टे पॉजिटिव। ओके, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि ऐसी सिचुएशन में भी, जो रोने वाली सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव रह सके। और सच ए पर्सन इज सेलिब्रेटिंग एज ए लीजेंड ऑफ डेस्टिनी। ओके, मैंने लास्ट में क्या बोला है? अलेक्जेंडर। ओके, लीजेंड ऑफ डेस्टिनी, वो मुकद्दर का सिकंदर। ओके, सिकंदर क्या दूसरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर। वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, मतलब कि सच ए पर्सन इज सेलिब्रेटिंग ए लीजेंड ऑफ डेस्टिनी, मतलब कि जो कठिन परिस्थितियों को चीर के आगे निकलेगा। ओके, जो कठिन परिस्थितियों को चीर के आगे निकलेगा, सक्सेस उसके पास जरूर और जरूर से आएगी और वो एक दिन मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो दोस्तों इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, तो जरा इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे हम गौर करेंगे कि everyone, okay, everyone comes in this world. Okay, everyone means क्या होता है कि हर एक आदमी। ओके, everyone comes in this world crying, but he who goes laughing, he shall be called the Alexander of destiny। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या तो इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ओके, तो बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये जो सेंटेंस है, ओके, ये इसको हम ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरीवन से। एवरीवन एक नाउन है। एवरीवन क्या है? एक नाउन है जो इंडिकेट करता है एवरी सिंगल पर्सन, यानी रोते हुए आते हैं सब। ओके, जो सब है वो एवरीवन है। ओके, कम, कम के पीछे मैंने एस लगाया है। कम के पीछे मैंने एस लगाया है, तो ये जो वर्ब है कम, उसके पीछे एक छोटा सा मैंने एस लगा दिया है। तो ये एस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, मतलब कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। वो हमें वर्ब से पता चलता है। उसमें भी एक स्पेशलिटी, जो हमने वर्ब के पीछे एस लगा दिया है। ओके, सो इन, इसके बाद इनके बाद में जो इन लगा है, इन मतलब एक प्रपोजिशन है। ओके, वो किसको इंडिकेट करता है? दिस वर्ल्ड को, कि हम दुनिया में आए, हम दुनिया में आए। तो इन जो है वो एक प्रपोजिशन है, और दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड एक नाउन है, वर्ल्ड एक नाउन है, और ये दिस है ना, उसको हम डिटर्मिनर कहेंगे। ओके, डिटर्मिनर क्या होता है दोस्तों? कि नाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द को डिटरमिनर कहेंगे। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड वो नाउन है, लेकिन दिस वर्ल्ड ये दुनिया में, ओके, कोई और दुनिया में नहीं, ये दुनिया में, तो वो दिस है, वो डिटरमिनर है। ओके, सो इन प्रपोजिशन हो गया, दिस वो एक डिटरमिनर हो गया, और वर्ल्ड वो एक नाउन हो गया। ओके, उसके बाद में क्राइंग। अभी ये जो क्राइंग है, मतलब कि अभी नहीं रो रहा है, लेकिन जो भी आते हैं वो रोते हुए आते हैं। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कंटिन्यू, इसमें भले क्राइंग लिखा है, पर ये जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जिसको आईएनजी ऐसा लिखकर हम उसको नाउन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये क्राइंग को हम एज ए नाउन लेंगे, यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं लेंगे।
क्योंकि वर्ब हमारे पास कम, ओके, कम्स जो है वो वर्ब आ गया है, तो इसको एज ए नाउन भी ले सकते हैं, क्राइंग, ओके, CRYING, ओके, तो इसको एज ए प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, एज ए नहीं लेना है। हंसता हुआ जो जाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, मतलब जो, बट रोते हुए तो सब आते हैं, पर, किंतु, लेकिन, ही who goes laughing, ओके, ऊपर का जो सेंटेंस है वो सेम सेंटेंस हमने नीचे, जो कि क्राइंग में आईएनजी लगाया है, यहाँ पे हमने लाफिंग में आईएनजी लगाया है। यू कैन सी द लाफिंग वर्ड, ओके, तो लाफिंग के पीछे आईएनजी लगाया है, सेम जैसे कम्स में हमने एस लगाया है वर्ब के पीछे, तो यहाँ पे हमने गोज के पीछे एस लगाया है। तो सेम ऊपर का जो सेंटेंस है वही हम नीचे का सेंटेंस को भी इंडिकेट करेंगे कि ये नीचे का भी जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, ओके। बट ही who goes laughing, ही वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि एक प्रोनाउन भी है, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ये प्लूरल नहीं है, बहुत सारे नहीं है, मैंने ही लिखा, ओके। तो बट वो हमारा एक कंजक्शन हो गया जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ही वो हो गया एक सब्जेक्ट, हु जो ही को इंडिकेट करता है, ओके, जो ही को इंडिकेट करता है, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। गोज, गो यानी जाना, लेकिन इसके पीछे मैंने गोज लगाया, मतलब कि इसको हमें बनाना था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। उसके बाद का सेंटेंस देता है ही शैल बी कॉल्ड द अलेक्जेंडर ऑफ डेस्टिनी, ओके। तो ही शैल बी, ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, और शैल बी मतलब कि कहलाएगा इन फ्यूचर, ओके, इन फ्यूचर, पर कब? कि कुछ करने के बाद, ओके, कुछ करने के बाद कहलाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, ओके। ही शैल बी मतलब होना, ओके, बी मतलब होना, तो शैल बी एक वर्ब के तौर पे है यहाँ पे, कॉल्ड, ओके। तो CALL, इसके पीछे हमने ईडी लगा है, कॉल्ड द अलेक्जेंडर। ये द अलेक्जेंडर को समझना है कि व्हाट इज द अलेक्जेंडर, ओके। तो अलेक्जेंडर एक राजा था, ओके, मैंने ब्रैकेट में लिखा है किंग, ओके, जिसने पूरी दुनिया पे जीत हासिल की थी। कि वो मुकद्दर का सिकंदर, वो अलेक्जेंडर को हम क्या कहते हैं? सिकंदर भी कहते हैं, ओके। और डेस्टिनी यानी नसीब, नसीब को क्या कहते हैं? मुकद्दर, ओके। तो वो मुकद्दर का सिकंदर, यानी कि वो अलेक्जेंडर या तो एक किंग कहलाएगा, किसका? मुकद्दर का, नसीब का, ओके। तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग्स, ओके, ऐसे बहुत से गाने हम लोग यहां पर आपके सामने लेके आए हैं, उसके पूरे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ, वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकल। तो आप हमारी ये चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो देखते रहिए।